चूंकि नक्शबंद सिलसिला आज अगर हम ये मेह पिलाते हैं या एक मामला करते हैं, बहुत सारे लोग इतराज करते हैं या उनकी बात समझ में नहीं आती या कहते कौन सा नया तरीका निकाल लिया है। अरे तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने इल्म रब ने मुझे अता किए मेरे सारे के सारे सदीक अकबर के सीने में डाल दिए। अरे सीने में डालना वहां से चला आ रहा है, हमारे पेशवा ने के सीने में डले, उन्होंने सलमान फारसी के सीने में डाल दिए। उन्होंने आगे से वो सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम से पिए, आगे से फिर पिला दिए सलमान फारसी को। उन्होंने कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया और उन्होंने इमाम जाफर सादिक को पिला दिया, उन्होंने बायज़ीद बस्तामी को पिला दिया, उन्होंने अबुल हसन खरकानी को पिला दिया। उनसे अबू यूसुफ हमदानी, ख्वाजा अब्दुल खालिक गिजवानी से होता हुआ सैयद अमीर इकरार और बाउदी शाह नक्शबंद को पिला दिया। और उन्होंने आगे ये सिलसिला चलते चलते पीते पीते बात बाबा समासी से होती हुई बुखारा समरकंद से होती अफगानिस्तान में चली आई और फिर वहां से हिंदुस्तान में ख्वाजा बाकी बिल्ला तक पहुंच गई। उनको पिला दिया और उन्होंने इमाम रब्बानी मस्जिद रसानी का वही सीने वाला इल्म, वही हिस्सा, वही मामला आगे पिला दिया इमाम रब्बानी मस्जिद रसानी को, जो 1000 साल के मुजद्दिद बन गया, अल्लाह उनको बना दिया। उन्होंने ये मैं इतनी पिलाई, 1000 साल के मुजद्दिद ने ये मैं इतनी पिलाई कि आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रशिया, बुखारा, समरकंद, दुनिया में ये मैं पिलाने वाले हजारों उनके खुलफा चाहने वाले मौजूद हैं। इतनी पिलाई, अपनी औलाद को भी पिलाई, अपने खुलफा को भी पिलाई। और ये मैं होते होते शाह रसूल तुल्कानी, अबुल हसन खरकानी, शाह रसूल तुल्कानी, मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी और मेरे मुर्शिद अखुंजा सैफुर रहमान दामत बरकात वाली तक पहुंची। और उन्होंने इतनी पिलाई, यकीन जाने पाकिस्तान में रंग दिया पाकिस्तान को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सफिया। और ये नाचीज फकीर ने ये मैं अपने मुर्शिद अखुंजा सैफुर रहमान दामत बरकात वालिया हजरत मुबारक साहब से पी और जब इतनी पिला दी, इजाजत दे दी कि मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद अबू सालिम, तू शेर जमरी पहलवान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा मुर्शिद तेरा मुर्शिद, अबू सालिम मेरा मुर्शिद। फरमाया खुदा से फरमान मुबारक साहब दामत बरकात वालिया, मेरे मुरीद अबू सालिम मत घबरा, तू शेर है, पहलवान है, जमरई है, पिला दे ये मैं जो तुमने पिलाई है। ये फकीर पिलाने में लगा हुआ है, मगर खुद से नहीं पिला रहा, पहले पिए फिर पिला रहा है। ये पीने पिलाने का सिलसिला पीछे से चला आ रहा है, हुजूर तक पहुंचता है। इसलिए फरमाया कि जो भी उलूम अल्लाह ने मुझको अता किए वो मैंने अपने यार सदीक अकबर के सीने में डाल दिए। इसलिए इमाम रब्बानी मस्जिद रसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमारे सिलसिला नक्शबंद का तरीका सोहबत है, काबिल समात बात है। फरमाया तरीका सोहबत है और तरबियत इनकासी है। ये एक जुमले में बहुत बड़ी बात के दिल में। फरमाया हमारा तरीका सोहबत है, तरबियत इनकासी है। इसकी तशरीह करनी पड़ेगी, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई बात। तरीका सोहबत क्या? फरमाया कि ये तरीका नहीं है कि लोग आए हम बयान करते हैं और सुभान अल्लाह नारा तक चलते बढ़े, या मदरसों में पढ़ाया जाता है, बोले ये तरीका हमारा नहीं। हमारा तरीका सोहबत है, यानी अपने पीर के साथ बैठना है। सोहबत का मतलब ये हुआ कि इस सिलसिले में अगर कोई दाखिल हो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने पीर के साथ बैठना चाहिए। कितना जितना मौका लगे जी, जितना भी बैठे उतना कम। 1 मिनट का मौका मिले, 5 मिनट का मौका मिले, जितना मौका मिले बैठा करे। जहां जहां मौका मिले बैठा करे। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आकर बैठा करे, उसको देखा करे। आकर बैठ कर क्या करे? उसको देखा करे, आंखें बंद ना करे, उसको देखा करे। देखने का तो बड़ा फायदा ना। जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा वो सहाबी बन गया। अगर कोई आंखें बंद करता सहाबी थोड़ी बनता। हुजूर को देखने से सहाबी, ईमान की हालत में जिसने हुजूर को देखा, सरकार की एक नजर पड़ी, वो सहाबी बन गया, बना। इसलिए आया करो, मुर्शिद के पास बैठा करो और आंखों से उसको देखा करो। कि सुल्तान बाबू ने जब से राज को पा लिया ना तो बोल उठे कि ए तन मेरा चश्मा होवे
मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हज्जा हूँ। तो इसलिए इन बुजुर्गों ने इस राज को पाया तो ये शेर भी फरमा दिए। इसलिए उन्होंने फरमाया हमारा तरीका सोबत है, यानी बैठना है अपने मुर्शिद के साथ। और तरीका क्या है और तरबियत कैसी है? अब मुर्शिद साहब बैठ के तब मुर्शिद तरबियत करेगा ना, आपका काम है मुर्शिद आगे बैठना और उसके बाद अपने मुर्शिद को देखना, ये तो आपका काम हो गया जी। मसला ये कि ये आपका काम है, ये काम आप करते नहीं। अगर एक हफ्ता कोई मुरीद आता है तो दूसरे हफ्ते गायब, दूसरे हफ्ते आता है तो तीसरे हफ्ते गायब। इतना के थक जाते हैं मगर समझते नहीं है। भाई तरीका तो चेंज नहीं हो सकता ना, तरीका तो मुझे तो समझ में तो लिखा है, सारे राज को पाया उन्होंने लिखा है, उस तरीके पे चलोगे, उस मेथड पर चलोगे। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एमबीबीएस तो करना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं एमबीबीएस नहीं कर, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो हर चीज की एक रिक्वायरमेंट्स होती है और उसका तरीका होता है। उसका तरीका होता है, उस तरीके पर चलना पड़ता है। इसलिए सोबत आपने करनी है, बैठना आपने है और फिर मुर्शिद का दीदार करना है। फिर मुर्शिद तरबियत करेगा ना आपकी। आपने ऐसा कि मुर्शिद तरबियत कैसे करेगा? फरमाया तरबियत हमारी इनकासी है। कैसे? फरमाया कि इनकासी का मानी ये हुए कि ब्लूटूथ मुर्शिद के पास जब बैठोगे, उसकी तरफ देखोगे, वो निगाहों से अपना बातमी डेटा मुंतकिल कर देगा तुम्हारे सीने में। इसको इनकासी कहते हैं। ब्लूटूथ आसान हो गया। अगर मैं समझाता आपकी समझ में ना आता, ब्लूटूथ कह दिया आपकी समझ में आ गया कि एक शख्स के पास मोबाइल है, दूसरे के पास मोबाइल है, दोनों ने अपने ब्लूटूथ ऑन कर दिए, इसलिए उसमें कोई डेटा कोई भी चीज जो वो चाहता है भेजी, उसके अंदर चलेगी। वो चीज इसकी कमी भी नहीं हुई, कम भी नहीं, वैसे की वैसे ही है। और वही चीज सेम टू सेम उसके मोबाइल के अंदर भी आ गई। जो उसके मोबाइल में नात बज रही है वही नात उसके अंदर भी बज रही है। हमारे कमी भी कोई नहीं हुई। बात तो समझ में आ गई, कोई कमी भी नहीं हुई। तो ये हो गया ब्लूटूथ। मुर्शिद के पास जब बैठोगे, मुर्शिद अपनी निगाहों से अपने बातनी मामला ब्लूटूथ कर देगा, ब्लूटूथ कर देगा। ये जो होता है ना, ये आता देखते ब्लूटूथ करता है, वो देखता है निगाहों से, अरे जिसके पास है इसके पास होती है, अंदर जाता है। अब बात ये होती है कि आप मेरे पास आए, कोई शख्स खैरात मांगने जाता है, एक बर्तन लेके जाएगा, चावल बट रहे हैं, मिठाई कोई भी चीज़ बट रही है, शरबत बट रही है, जब ये शरबत बट रही है। जब आप जाओगे तो सारी बात है, आपको कोई बाबा शरबत दे तो शरबत वाला बोलेगा बर्तन कहाँ है, तो तुम आगे बर्तन पेश करोगे, नहीं होगा बोले बर्तन लाओ पहले। जब आप बर्तन पेश करोगे तो जितना आपका बर्तन होगा उतना ही उसमें शरबत डाल देगा। क्या करेगा? शरबत उतनी डालेगा जितना आपका बर्तन है। बस तो मुर्शिद ब्लूटूथ करता है आपके अंदर, लेकिन जाता उतना ही है। मुर्शिद चाहता है कि इसी वक्त तुम ऐसे बन जाओगे दुनिया में तुम्हारी क्या बात हो, तुम्हारी क्या शान हो। यकीन जाने के जैसे इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इंसान को अपने बेटे से, सगे बेटे से, अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इंसान कहता है कि बस दुनिया में मेरे बच्चे